नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी डागोट्स ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राज्यपाल से संबंधित सेकंड पार्ट में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो कई प्रकार की हैं, या अगर मैं कहूं तो सामान्यतः आप दो प्रकार से समझ सकते हैं, और जिनकी मैं चर्चा करूं तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियों को राज्यपाल यानी कि गवर्नर की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियों को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक सामान्य तौर पर समझ सकते हैं, सामान्य शक्तियां, और दूसरा अपन जो समझें तो वो ऐसे समझ सकते हैं, स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियां। जिनमें हम या तो सांविधिक तौर पर और दूसरा है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। और यहां पर अगर हम सामान्य शक्तियों की चर्चा करें तो यहां पर हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी, न्यायिक संबंधी, वित्तीय संबंधी। ये राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, इनकी अगर हम बात करें तो राज्यपाल यानी गवर्नर के जो पावर्स हैं वो आप दो प्रकार से आपने बांटने का प्रयास किया, ए और बी। सामान्य शक्तियां कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी, न्यायिक संबंधी, वित्तीय संबंधी। स्वयं विवेकाधिकार या अपन कहें केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की शक्तियां, जैसे अपन स्वयं विवेकाधिकार के रूप में या सांविधिक तौर पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम राज्यपाल की शक्तियों को देखते हैं, और यहां पर आप मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें तो जो क्षेत्र हैं, चाहे वो राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति हैं तो कार्यपालिका से संबंधित, विधायी हैं तो विधायिका से संबंधित, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः हमने दो भागों में बांटा, और मोटे तौर पर आप इस प्रकार समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं यहां पर कार्यपालिका शक्तियों की चर्चा करूंगा। कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल की शक्तियां। इसमें आप समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है,
साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री होते हैं राज्य में, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। या मैं आर्टिकल के तौर पर बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 164 जो है उसके संदर्भ में आपको समझना होगा कि अनुच्छेद 164 फर्स्ट जो है इसमें क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 164 फर्स्ट में प्रावधान है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है, सीएम की नियुक्ति करता है। तो यहां पर आपको क्लियर से समझना होगा कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। सीएम का तात्पर्य हो जाता है मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। साथ ही साथ इसी आर्टिकल में एक बात कही गई है कि राज्यपाल जो है वो सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल जो है वो सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। साथ ही साथ यहां पर हमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि जो मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा, के प्रसाद पर्यंत होगा। यानी कि जो मंत्री काम करेंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। राज्यपाल मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह से कभी भी हटा सकता है। आपको साधारण शब्दों में यह समझना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा और मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होगा। राज्यपाल किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकता है, अर्थात मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल मंत्रियों को कभी भी हटा सकता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करेगा राज्यपाल? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। जिस दल के पास विधानसभा में बहुमत है तो राज्यपाल उस स्थिति में बहुमत दल के नेता को, या जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है तो उस दल में से सदस्य एक सदस्य को या किसी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे और फिर राज्यपाल जो है को आमंत्रित करेगा और मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं उनको शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। तो यहां पर एक सबसे और महत्वपूर्ण बात निकल के आई है। वैसे आर्टिकल 164 थर्ड आप देखोगे, क्योंकि आर्टिकल 164 सेकंड में जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि राज्य की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन आर्टिकल 164 3 को आप देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों शपथ का उल्लेख है। यानी कि अगर मैं कहूं तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 164 3 जो है इसमें शपथ का प्रावधान है और शपथ जो है सीएम प्लस अन्य जो मंत्री होते हैं इनको शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा आर्टिकल 164 3 के तहत। यानी कि मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य भी राज्यपाल करेगा। तो ये इतना मजबूत कंसेप्ट हमारे सामने है
जब हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं तो हमारा कैसा भी प्रश्न हो वो कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो सीएम से, मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है। यानी कि सीएम से, यानी कि मुख्यमंत्री से शासन व प्रशासन संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है प्यारे विद्यार्थियों, राज्यपाल जो है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। जैसे अटॉर्नी जनरल की तरह राज्य में जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, इसको महाधिवक्ता कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है भैया। जबकि आपको इतना भी कंफर्म होना चाहिए कि इनका कार्यकाल जो है वेतन भत्ते जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है। के प्रसाद पर्यंत। एडवोकेट जनरल जैसे केंद्र सरकार का प्रमुख विधि सलाहकार जो होता है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, केंद्र सरकार का जो प्रमुख लॉ एडवाइजर जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, जैसे महान्यायवादी कहते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार जो होता है, प्रमुख सरकारी जो वकील होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल, वेतन भत्ते, सरकार जिस व्यक्ति को चाहती है उसे अपना प्रमुख विधि लॉ एडवाइजर के लिए राज्यपाल को अपना नाम देती है और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब कभी भी नई राज्य में सरकार का गठन होता है तब तब एडवोकेट जनरल नए बनाए जाते हैं, नए नियुक्त होते हैं। वेतन भत्ते भी, वैसे अगर हम कहें तो वेतन भत्ते जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं एडवोकेट जनरल साहब को। तो यहां पर ये आपको सिस्टम समझना होगा। साथ ही साथ राज्यपाल के बारे में एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, कि राज्यपाल जो है राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति भी करता है। लोकायुक्त, जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, इसके दायरे में विभिन्न पदाधिकारी आते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति, भ्रष्टाचार से संबंधी पदाधिकारियों की जांच के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके साथ साथ हम राज्यपाल के संदर्भ में और बातों को समझने का प्रयास करें तो राज्यपाल जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य में सभी जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों का राज्यपाल कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति, कुलपति नहीं, कुलाधिपति, जिसको अंग्रेजी में हम पदेन चांसलर कहते हैं। पदेन चांसलर।
लोकायुक्त की नियुक्ति करता है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें कभी भी हटा सकता है। मंत्रियों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। एडवोकेट जनरल का भी कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्य में सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति पदेन चांसलर होता है राज्यपाल। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं यहां पर करना चाहूं तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य में विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है ये राज्य में विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य में जो विभिन्न आयोग हैं, इस विभिन्न आयोग की अगर हम बात करें तो विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। अब कौन कौन से आयोग हो सकते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं आयोगों के नाम। जैसे कि अगर हम कहें तो राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य में एससी यानी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ओबीसी को भी शामिल कर सकते हैं, अल्पसंख्यक को भी शामिल कर सकते हैं आप। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात करूं मैं तो आप समझ सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, इन सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण वाली जो बात है वो ये है, जैसे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी जो है, या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उदाहरण के लिए मैंने बताया है आपको, तो आरपीएससी का जो चेयरमैन होता है जिसे आप अध्यक्ष कहते हैं, और जो सदस्य होता है, इनकी नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन विशेषकर आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। आरपीएससी के लिए स्पेशल मैंने महत्वपूर्ण बात कही है, जिसको समझना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त होता है, जैसे जो हेड होता है, जैसे सभी आयोगों में आप अध्यक्ष की बात करते हैं तो किसी के को निदेशक भी बोला जाता है, महानिदेशक भी बोला जाता है, चेयरमैन भी बोला जाता है। तो मुख्य आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। ये आरपीएससी के संदर्भ में आपको क्लियर से समझना होगा। कुछ राज्य हैं, और राज्यों की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल जो है, कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष
प्रावधान या विशेष शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं उन राज्यों के नाम आपको लिख देता हूं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक इधर उड़ीसा। इन राज्यों में राज्यपाल जो है जनजातियों के कल्याण के लिए, वह उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कर सकता है। साथ ही साथ आपको इस संदर्भ में भी समझना होगा कि इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए, लेकिन उस जनजातीय मंत्री को एससी से संबंधित या अल्पसंख्यकों से संबंधित उनके कल्याण के लिए भी विशेष दायित्व दे सकता है। विशेष दायित्व। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के संदर्भ में क्लियर से समझना चाहिए। दूसरी बात हमारी यहां पर यह आ जाती है कि राज्यपाल जो होता है उसको संदर्भ में आपको समझना होगा। तो राज्यपाल जो होता है ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती हैं वो राज्यपाल में ही नियुक्त होती हैं। तो इसलिए इस संदर्भ में आपको समझना होगा राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है, मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया होगा राज्यपाल के संदर्भ में शुरुआती आर्टिकलों में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का निहित रहना, तो राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी निहित रहती हैं, या हम कहें कि राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख राज्यपाल होता है। लेकिन राज्यपाल के पास स्वयं विवेकाधिकार की शक्तियां हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका का आपको विशेष तौर पर ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात अब मैं यहां पर करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां अब राज्यपाल की विधायी शक्तियों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों को आप ऐसे समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि राज्यपाल जो होता है, या हम कहें कि अनुच्छेद 174, आर्टिकल 174 के संदर्भ में आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा का सत्र व अधिवेशन बुलाता है। आर्टिकल 174, जैसे आप आर्टिकल 85 फर्स्ट और सेकंड राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो वहां पर आपने समझा होगा
कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सत्र व अधिवेशन बुलाता है और सत्रों का सत्रावसान भी करता है। उसी प्रकार आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो विधानसभा या विधान परिषद की हम बात करें, विधानसभा और विधान परिषद। अब यहां पर आपको समझना यह है कि विधानसभा और विधान परिषद ये विधानमंडल के दो सदन होते हैं, लेकिन भारत में विधानमंडल दो प्रकार का होता है, एक सदनीय, द्विसदनीय। जिन राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, एक सदन है, वहां एक सदनीय विधानमंडल होता है। और जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं, वहां द्विसदनीय विधानमंडल होता है। तो अब यहां पर आपको इस संदर्भ में गौर करना है कि आर्टिकल 174 की जब हम बात करते हैं तो इस आर्टिकल के तहत राज्यपाल के पास वो शक्तियां हैं कि राज्यपाल विधानमंडल का या विधानसभा विधान परिषद का सत्र व अधिवेशन बुलाता है, सत्र व अधिवेशन बुलाता है, सत्र व अधिवेशन बुलाता है भाई। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा सत्रावसान भी करता है, सत्रावसान भी करता है, बुलाता भी है सत्र को, सत्रावसान भी करता है राज्यपाल। आर्टिकल 174। अब बात यह आती है कि विधानसभा में 3 सत्र होते हैं, विधान परिषद के भी सत्र होते हैं। विधानसभा विधान परिषद जो है ये एक स्थायी सदन होता है, उच्च सदन की तरह या राज्यसभा की तरह, और विधानसभा एक निम्न सदन होता है। अब बात यहां पर यह है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको समझनी है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह समझ में आना चाहिए कि किन्हीं भी 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि जब सत्र प्रारंभ होता है तो 21 दिन पहले सदस्यों को सूचना भी देनी पड़ती है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो इस संदर्भ में आपको समझना होगा कि विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, उनका सत्र और अधिवेशन भी राज्यपाल बुलाता है आर्टिकल 174 के तहत। अब राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, तो यहां पर आपको समझना होगा कि विधानसभा का सत्र व अधिवेशन बुलाने का जो काम करता है वो राज्यपाल बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। बुलाता कौन है भैया? राज्यपाल बुलाता है। और सत्रावसान भी राज्यपाल करता है। तो ये आर्टिकल 174 है जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 और आर्टिकल 175 का फर्स्ट और सेकंड आप समझने का प्रयास करें। आर्टिकल 175 फर्स्ट और सेकंड को समझने का प्रयास करें। आर्टिकल 175 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 175 के तहत आपको यह समझना होगा कि राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार भी रखता है। राज्यपाल जो होता है इसके संदर्भ में आपको समझना होगा।
अब वो समझना ये है प्यारे विद्यार्थियों कि राज्यपाल जो है ये विधानसभा में यानी कि विधानमंडल की बात करें या फिर हम, तो राज्यपाल जो है विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त या अलग अलग संबोधित कर सकता है। साथ ही साथ आपको इस संदर्भ में भी समझना होगा कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त या अलग अलग संबोधित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार भी रखता है। संदेश भेजने का अधिकार रखता है। तो अब यहां पर साधारण सी और ये सरल सी बात है कि आर्टिकल 175 फर्स्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त या अलग अलग संबोधित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार भी रखता है। यह आर्टिकल 175 है जिसकी समझ आपके लिए होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार, अब संदेश भेजने का अधिकार विधानमंडल की हम बात करें तो दोनों सदनों में भेज सकता है। विधानमंडल का ही मतलब विधानसभा विधान परिषद है। तो इसलिए इस संदर्भ में आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 176 की बात करता हूं। 176 आर्टिकल 176 को आप समझने का प्रयास कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल 176 में जो प्रावधान है उसमें यह प्रावधान है कि राज्यपाल जो है प्रत्येक वर्ष विधानसभा में अभिभाषण देता है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष अभिभाषण देगा, सदन में देगा। अब आपको यह यहां पर समझना है कि अभिभाषण जो होता है यह या तो नई सरकार का गठन हो तब, भाई अभिभाषण कब देगा? नई सरकार का गठन होगा तब, या प्रत्येक वर्ष नई सरकार का गठन होता है तब, या राज्यपाल प्रत्येक वर्ष देता है। और अभिभाषण को तैयार राज्य की मंत्री परिषद करती है, राज्य मंत्री परिषद। और इस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, और राज्य मंत्री परिषद अभिभाषण को तैयार करती है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद अंत में सीएम भाषण देता है जिसकी सूचना विधानसभा स्पीकर को दी जाती है। तो आर्टिकल 176 यहां पर इस आर्टिकल को 176 समझ सकते हैं। मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 176 की बात है ये भी है, आर्टिकल 176। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं। नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 171 को समझने का प्रयास कीजिए भैया। और अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यपाल जो होता है ये विधान परिषद में, जो द्वितीय सदन होता है, विधान परिषद की बात कर रहा हूं मैं प्यारे विद्यार्थी, विधानसभा की नहीं, विधान परिषद की बात कर रहा हूं कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, मनोनीत करता है।
अब ये मनोनीत जो करता है राज्यपाल, ये किन क्षेत्रों से करता है वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। समाज, विज्ञान, कला, साहित्य। अब ये क्षेत्र हो गए भैया 1 2 3 4, और एक 5वां है मेरे भैया सहकारी आंदोलन। ये नया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, सहकारी आंदोलन। तो आपको इस संदर्भ में भी समझना होगा कि राज्यपाल जो है वो 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है भैया, और मनोनीत इन क्षेत्रों से करता है जो इन क्षेत्रों में कोई निपुण हो। साथ ही साथ अनुच्छेद, आप 333 को समझोगे तो अनुच्छेद 333 के तहत जो राज्य की विधानसभा होती है, तो राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है जहां पर एंग्लो इंडियन होते हैं। राजस्थान में तो कोई नहीं करता है, तो एक एंग्लो इंडियन सदस्य राज्यपाल राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, और विधान परिषद में 1/6। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझना होगा। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में एक बात और मैं आपको बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण, कि धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है। राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है, यह समझना होगा भैया। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है, राज्यपाल की पूर्वानुमति से। तो यह बात आपको समझनी होगी प्यारे विद्यार्थियों, कि धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति, या अदरवाइज हम ऐसे कहें कि धन विधेयक पर राज्यपाल जो है हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है अनुच्छेद 207 के तहत। अनुच्छेद 207 के तहत, यह क्लियर होना चाहिए आपको। धन विधेयक या वित्त विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक है, तो इस संदर्भ में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वित्त विधेयक और धन विधेयक का निर्धारण जो करता है वो विधानसभा स्पीकर करता है। विधानसभा स्पीकर, लेकिन वित्त विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है। वित्त विधेयक, एक बात और यह है कि अगर कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उस पर राज्यपाल को हस्ताक्षर करने होते हैं। यह आपको समझना होगा कि राज्यपाल जो है किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, राज्यपाल को हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट था। साथ ही साथ जो विधानसभा सदस्य जो होते हैं, विधानसभा सदस्य, इन विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल निर्वाचन आयोग की अनुशंसा से करता है। तो यह भी आपको समझना होगा। अनुच्छेद 207 के तहत यह आवश्यक है कि वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से सदन में रखा जाता है। साथ ही साथ कोई भी धन विधेयक जो है वो धन विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। एक आर्टिकल और मैं यहां पर आपको बताऊं तो वो है आर्टिकल अनुच्छेद 213।
अनुच्छेद 213 के तहत प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल, और वो भी राज्य में। केंद्र में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन 213 के तहत अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का काम है राज्य में, और वो भी राज्य सूची के विषय से संबंधित, राज्य सूची के विषय से संबंधित। राज्यपाल कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश जारी कब होता है ये आपको समझना होगा। तो जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, जब विधानमंडल का या विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, उस स्थिति में भाई कानून निर्माण की आवश्यकता है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देगा। अध्यादेश को राज्यपाल वापस भी ले सकता है। राज्यपाल जो है अध्यादेश वापस भी ले सकता है, वापस ले सकता है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अध्यादेश का प्रवाह जो होता है वो 6 माह रहता है राज्य में, जबकि केंद्र में 6 माह 6 सप्ताह। तो आर्टिकल 213 को भी आपको समझना होगा। तो ये राज्यपाल की विधायी शक्तियां हुई, यानी कि अगर हम कहें तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम प्यारे विद्यार्थियों राज्यपाल की वित्तीय, न्यायिक और जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में शक्तियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और राजस्थान के संदर्भ में हम राज्यपाल से संबंधित विभिन्न तथ्यात्मक प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।